बनाना स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत छोटा लेकिन बहुत ही खोटा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान की लोक नाट्य कलाएँ छोटा टॉपिक है, लेकिन एग्जामों में क्वेश्चन खूब लगभग एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से पुटअप होते ही हैं। तो देखिए, राजस्थान की लोक नाट्य कलाओं में सबसे पहले जिक्र कर लें ख्याल का। तो ख्याल राजस्थान की सबसे लोकप्रिय, आपसे क्वेश्चन पूछ ले, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय नाट्य कला कौन सी है? तो राजस्थान में सबसे लोकप्रिय नाट्य कला है ख्याल, जो 18वीं सदी में राजस्थान में प्रचलन में ये कला आई। अब ख्याल राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। कुछ तो जैसा नाम है वही उनके क्षेत्र हैं। इस टॉपिक में हमको 2-3 तरीका के प्रश्नों पर गौर करना है। ये नाट्य कौन से क्षेत्र का फेमस है? यदि कोई जन्मदाता है उस नाट्य का तो वो अपन को याद होना चाहिए, या उस नाट्य से जुड़ा हुआ कोई फेमस कलाकार है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है। राजस्थान में जानकी लाल भांड का संबंध है। कलाएं आपको विकल्पों में मिलेंगी। जानकी लाल भांड भैरूपीय कलाकार रहे हैं। तो क्षेत्र का ध्यान रखना है। कोई जन्मदाता है तो उसका ध्यान रखना है। कोई फेमस कलाकार है तो उसका ध्यान रखना है। अब राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के ख्याल प्रचलन में हैं। जैसे तुर्रा कलंगी बहुत फेमस ख्याल है। मैं अभी बस जिक्र कर रहा था। पहली चीज तो ये देखें कौन से क्षेत्र में प्रचलन में, मेवाड़ क्षेत्र में है। जन्मदाता शाह आली तुकनगीर, एक हिंदू एक मुसलमान। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने वाला मेवाड़ का प्रमुख ख्याल है तुर्रा कलंगी। हिंदू तुकनगीर, मुसलमान शाह आली। तुर्रा कलंगी, तुर्रा मतलब शिव, कलंगी मतलब पार्वती। तुर्रा शिव जो व्यक्ति बनता, नाटक में जो व्यक्ति उस पात्र की भूमिका निभाएगा भगवा वस्त्रों में होगा। कलंगी पार्वती जो व्यक्ति बनेगा वो हरे वस्त्रों में होगा। तो हरा मुसलमानों का, भगवा हिंदुओं का। तो हिंदू और मुसलमानों को जो समन्वय दिखाई देता है ख्यालों में, तुर्रा कलंगी में दिखाई देता है। और एक इस ख्याल का फेमस कलाकार रहा है जयदयाल स्वामी। क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्वेश्चन में दे देंगे, संबंध पूछा जाएगा। जयदयाल स्वामी का राजस्थान में संबंध है, तो जयदयाल स्वामी तुर्रा कलंगी के फेमस कलाकार रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रमुख ख्याल है मेवाड़ में, तो हिंदू मुस्लिम एकता का तुर्रा कलंगी ख्याल है। तो एक ख्याल तो हो गया हमारा तुर्रा कलंगी। एक है शेखावटी। शेखावटी के जिलों में मिलेगा। सीकर, झुंझुनू। इसके प्रवर्तक रहे नानूराम। कुचामनी तीसरा ख्याल है। कुचामनी ख्याल है। कुचामन ये शेखावटी में ये प्रचलन में है। और इसके प्रवर्तक लच्छीराम। तो ये दोनों अपने क्षेत्रों में ही हैं। एक है जयपुरी, जयपुर में है, तो क्षेत्र कोई विशेष प्रश्न इसमें नहीं बना। एक है हेला ख्याल, लाल सौड़ दौसा। हेला ख्याल राजस्थान में दौसा में शायर हेला ने इसका प्रवर्तन किया था। अब जैसे दौसा में हेला ख्याल है, ऐसे करौली माधोपुर के आसपास अपन बात करें तो कन्हैया बोलते हैं इसको। समान ही है। नगाड़ा बजाया जाता है गोल घेरा बनाकर। हेला का मतलब टेर लगाना, ऊंची आवाज निकालना। तो ये करौली माधोपुर जिलों में खेला जाता है। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता। अली बख्श नाम का एक आदमी था, उसने अली बख्श ख्याल अलवर में चलाया। तो देखिए, ज़्यादातर ख्याल तुर्रा कलंगी का क्षेत्र अलग है, मेवाड़ तो ये अलग से ध्यान रखना है। अली बख्श का अलवर, कन्हैया का करौली, हेला ख्याल लाल सौड़ दौसा, ये 3 अपने नाम से ही हैं। तो ये राजस्थान की सबसे लोकप्रिय नाट्य कला है ख्याल। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के ख्याल प्रचलन में हैं। दूसरी एक लोक नाट्य कला है मेवाड़ के भीलों में ही
गौरी। गौरी नाट्य है। क्षेत्र इसका देख ले मेवाड़। कौन सी जाति करती है? भील। अब मेवाड़ में सर्वाधिक समय तक, सर्वाधिक समय मतलब कितने दिनों तक चलेगा ये? तो 40 दिनों तक चलने वाला नाट्य है गौरी, मेवाड़ के भीलों का है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू हो जाता है, पूरे भाद्रपद माह में चलता है। आश्विन के महीने में 9वीं तिथि तक ये नाट्य चलता है, रक्षाबंधन से शुरू होकर के। तो 40 दिनों तक, सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाला मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध नाट्य हो गया गौरी। अब इसमें शिव और भस्मासुर की कथा का, एक राक्षस वो भस्मासुर, एक व्यक्ति शिव बनता है, एक भस्मासुर बनता है। अब इसके जो मुख्य पात्र हैं, आरपीएससी में खूब आए। गौरी के मुख्य पात्र झामट्या, खटकड़िया राजस्थान में हैं। तो झामट्या और खटकड़िया दो मुख्य पात्र हैं। कौन से नाट्य के हैं? गौरी। एक नाट्य है अपन के राजस्थान में भवाई, उदयपुर में या मेवाड़ क्षेत्र का ही नाट्य है। और भवाई नाट्य का जन्मदाता था बाघाजी, और इसका एक फेमस कलाकार रहा है रूप सिंह शेखावत। संबंध पूछे जाएंगे। मैंने इससे पहले जयदयाल स्वामी आपको बताया। जयदयाल स्वामी तुर्रा कलंगी का कलाकार था। रूप सिंह शेखावत का संबंध जिस नाट्य से रहा है, तो रूप सिंह शेखावत भवाई नाट्य के एक फेमस कलाकार राजस्थान में हुए हैं, मेवाड़ में ही है, जन्मदाता इसके बाघाजी थे। अब इस नाट्य पर आधारित एक नाट्य और आया आगे चल के, जसमा उड़न। इसकी विषय वस्तु इस नाट्य के समान है, जसमा उड़न की। और जसमा उड़न के रचनाकार शांतागंधी। एक पश्चिमी भाग में प्रमुख नाट्य है रम्मत, जैसलमेर। क्षेत्र देख लें तो ये जैसलमेर बीकानेर भाग देखें तो पश्चिमी भाग में चलता है। अब जैसलमेर में एक फेमस जाति है रावल, उस जाति के लोग इसे करते हैं। बीकानेर में पुष्करणा ब्राह्मण है, बीकानेर के पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नाट्य है रम्मत। रम्मत जब भी खेलेंगे तो रम्मत खेलने वाले लोगों को रमतिये कहा जाता है, और इसे खेलने से पूर्व बाबा रामदेव, पीरों के पीर बाबा रामदेव की आराधना की जाती है। रम्मत खेलते समय एक वाद्य यंत्र भी बजाया जाता है, रवाज। तो रवाज को नाखूनों के द्वारा बजाया जाता है। नेक्स्ट नाट्य पे अपन गौर करें तो राजस्थान में एक प्रसिद्ध नाट्य है कठपुतली कला। कठपुतली कला धागों से कलाकृतियों को नचाने का काम है, और ये काम भी उदयपुर क्षेत्र में, उदयपुर में लोक कला मंडल एक संस्था है। कठपुतली कला के शोध का उत्तर भारत का सबसे बड़ा केंद्र है, राजस्थान के लेवल पर नहीं देखें। लोक कला मंडल उदयपुर कौन सी कला को बढ़ावा देने का काम करता है? तो लोक कला मंडल उदयपुर कठपुतली कला को आगे बढ़ाने का काम राजस्थान में कर रहा है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा एक केंद्र है। और एक प्रसिद्ध कलाकार देवीलाल सांभर, राजस्थान में देवीलाल सांभर का संबंध रहा है। तो देवीलाल सांभर का जो संबंध राजस्थान में रहा है, कठपुतली कला से जुड़ा हुआ कलाकार है। जयदयाल स्वामी तुर्रा कलंगी का है। रूप सिंह शेखावत भवाई नाट्य का एक फेमस कलाकार है। अब एक कला है हमारे राजस्थान में स्वांग, स्वांग कला या बहरूपिया कला भी कहते हैं इसे। इस कला से तो ये तो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। राजा महाराजा या देवी देवताओं की नकल उतारी जाती है, उनकी कॉपी की जाती है। अब देवी देवताओं के अलावा आपको देख जाएंगे शनिवार के दिन हनुमान जी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर संदूर लगा करके हाथ में घोटा लेकर के मिल जाएंगे, तो बहरूपिया कला कलाकार हैं। और राजा महाराजा नहीं रहे थे, पुलिस इंस्पेक्टर बन के भी आपको मिल जाएंगे। तो इस कला में राजा महाराजा देवी देवताओं की नकल उतारी जाती थी। इस कला का एक प्रसिद्ध कलाकार रहा है, बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा गया है, जानकीलाल भांड, जिसे राजस्थान में मंकी मैन कहते हैं।
तो मंकी मैन जानकी लाल भांड का जो संबंध है राजस्थान की कौन सी कला से है, तो ये संबंध स्वांग कला से है। नेक्स्ट कला पर अपन गौर करें, स्वांग कला के बाद, हाँ, तो स्वांग कला जानकी लाल भांड इसके एक फेमस कलाकार रहे हैं। एक चार मैच शैली बहुत फेमस है, ये टोंक जिले में, इसे नवाबों का नाट्य कहा जाता है और इसके अब्दुल करीम का इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। एक नाट्य दोस्तों तमाशा, मूलतः राजस्थान का नहीं है, महाराष्ट्र राज्य का है। जयपुर में एक राजा हुए सवाई प्रताप सिंह राजस्थान में लेकर के आए। तमाशा खेले जाने वाला जो स्थान होता है उसे राजस्थान में अखाड़ा कहा जाता है। खास विशेष बात इसमें एक है कि इस नाट्य में महिला पात्र की भूमिका महिला द्वारा ही अदा की जाती है। और नाट्य हैं तो उनमें महिला का रूप कोई पुरुष भी धारण कर लेता है, लेकिन इस नाट्य की खास बात है महिला पात्र की भूमिका महिला के द्वारा ही निभाई जाती है। और एक फेमस कलाकार इसके बंशीधर भट्ट इसके एक फेमस कलाकार रहे हैं। नौटंकी हमारे यहाँ की नहीं है, उत्तर प्रदेश राज्य की मूल रूप से ये कला है, लेकिन राजस्थान में ये पूर्वी भाग में भरतपुर धौलपुर खास जिले करौली में भी इसका प्रचलन है। लेकिन सही और बेस्ट जो उत्तर होता है नौटंकी के लिए भरतपुर में सबसे ज़्यादा फेमस है। भूरेलाल की मंडली या नत्थेला राम की मंडली राजस्थान में कौन सी कला के लिए फेमस रही हैं, तो नौटंकी कला। रामलीला रासलीला के बारे में सुना होगा, राम की लीलाओं का मंचन है फुलेरा जयपुर में। रासलीला कृष्ण की लीलाओं का मंचन है नाथद्वारा राजसमंद में। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण लोक नाट्य कलाओं का जिक्र इस वीडियो में हमने आपसे किया। कोई ना कोई क्वेश्चन हर एग्जाम में आता रहता है। आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, लेफ्ट साइड में लाइक का बटन जरूर दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।